फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से साई एजुकेशन में स्वागत है। और SBI PO 2017 के लिए आज हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं NPA के ऊपर, राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम एक और ऐसे डिस्कस कर चुके हैं SBI PO के लिए मर्जर ऑफ बैंक्स के ऊपर। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए नीचे इस वीडियो के, और वहाँ पर आपको मर्जर ऑफ बैंक्स के ऐसे का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिए। टुडे वी विल डिस्कस ऐसे ऑन राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ NPA इन बैंक्स कमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक पर हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। NPA का टॉपिक एक बहुत ही हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो SBI PO में पूरे चांस हैं कि इसका ऐसे पूछ लिया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि NPA होता क्या है। व्हाट इज NPA? NPA स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। दीज आर लोन्स ऑफ अ बैंक विच हैव स्टॉप्ड अर्निंग फॉर द बैंक। ये वो लोन होते हैं जिन्होंने बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर दिया है, यानी कि लोन बैंक ने दिए। सपोज दैट कि आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपको लोन दिया, अब बैंक को उससे कमाई होनी है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट सहित वो पैसा वापस करेंगे, और आपने वो वापस नहीं किया, ना आपने इंटरेस्ट वापस किया ना आपने जो पैसा लिया है वो वापस किया। तो वो जो लोन है वो बैंक के लिए हो गया NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। इनके बारे में हम बैंकिंग अवेयरनेस में और डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल ऐसे के लिए इतनी जानकारी जरूरी पर्याप्त है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो जब ऐसे लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन के पैरा में हमें पूरा बताना होगा कि NPA होता क्या है। तो उसके बारे में देखिए हमने कैसे बात करी है। ऑन अ बैंक्स बैलेंस शीट लोन्स मेड टू कस्टमर्स आर लिस्टेड एज एसेट्स। एसेट क्या होते हैं? जो आपके लिए इनकम जनरेट करें, बिकॉज दोज लोन्स आर जनरेटिंग इंटरेस्ट रेवेन्यू फॉर बैंक्स, एंड व्हेन दीज एसेट्स स्टॉप्स जनरेटिंग इंटरेस्ट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो बैंकों ने लोन बांट रखे होते हैं उनको वो अपनी बैलेंस शीट में एसेट की तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि ये हमारे एसेट हैं। ठीक है, और जब ये लोन्स जो है इनकम जनरेट करना बंद कर देते हैं तो हम इनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लोन फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days. Banks have classified NPAs further into substandard, doubtful and loss assets. ठीक है, और उसके बाद में मैंने डिटेल में सारी आपको बातें बताई हैं कि सब स्टैंडर्ड किसको कहते हैं, लॉस किसको कहते हैं और डाउटफुल किसको कहते हैं। सब स्टैंडर्ड, यहाँ से देखिए, सब स्टैंडर्ड एसेट इज अ लोन विच हैज रिमेन्ड अ NPA। ठीक है, तो यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, सब स्टैंडर्ड एसेट is a loan which has remained a NPA for a duration of more than 90 days and less than or equal to 12 months. 90 दिनों से यानी 3 महीने से 12 मंथ के लिए जो लोन लेट होते हैं उनको हम सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। और डाउटफुल एसेट कौन होते हैं? जो ओवर ड्यू होते हैं 12 मंथ से लेकर के 36 मंथ यानी कि 3 साल तक, और 3 साल के बाद हम उनको लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन के पैरा में पूरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि बैंक्स जो है कहाँ से, देखिए बात स्टार्ट करी है कि बैंक जो है, जो लोन्स होते हैं वो एसेट होते हैं, और जब वो इंटरेस्ट जनरेट करना बंद कर देते हैं तो हम उनको NPA बोलते हैं। और NPA को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ग्रॉस NPA ऑफ डोमेस्टिक बैंक्स jumped to 7.6% of the total lending by the end of March 2016, and it is expected to rise further 8.5% by March 2017. The higher is the amount of loan non-performing asset, weaker will be banks revenue stream. अब देखिए यहाँ पर जब भी आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिए किसी भी टॉपिक पर तो उसमें कुछ फैक्ट्स ज़रूर डिस्कस करिए। तो यहाँ पर NPA से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो RBI की आती है उसका कुछ डेटा मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के पार्ट में शेयर किया है। ठीक है, इसके बाद में हियर आर द सम इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के क्या क्या इम्पैक्ट, क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करी है।
As the NPA of the bank will rise, it will bring a secrecy of funds in the Indian security markets. Few banks will be willing to lend if they are not sure of the recovery of their money. Number 2, the shareholders of the banks will lose a lot of money as banks themselves will find it tough to survive in the market. बैंक के लिए मार्केट में सर्वाइव करना बिल्कुल टफ हो जाएगा अगर ये एनपीए लगातार बढ़ते जाएंगे, और गवर्नमेंट को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ऊपर से फंड डालना पड़ेगा इन बैंक्स में. दिस विल लेड टू अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट. द प्राइस ऑफ द लोन्स, यानी कि देखिए बैंकों का जो जितना भी लोन खराब हो जाएगा, जो वापस नहीं आएगा, उसकी वसूली बैंक उन लोन से करेंगे जो टाइम पर वापस आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे बाकी के लोन्स पर. तो इससे क्या होगा कि मार्केट में एक तरीके से अवस्था पैदा होगी कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे. और क्या क्या इम्पैक्ट है? इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द रिटेल कंज्यूमर्स लाइक अस हु विल हैव टू सेल आउट अ हायर इंटरेस्ट फॉर अ लोन. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है, ऑल ऑफ दिस विल लेड टू अ सिचुएशन ऑफ लो ऑफ टेक ऑफ फंड्स फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट. दिस विल हर्ट द ओवरऑल डिमांड इन इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनली इट विल लेड टू लोअर ग्रोथ रेट्स. इससे सीधे सीधे आपकी जीडीपी इफेक्ट होगी एंड ऑफ कोर्स हायर इन्फ्लेशन बिकॉज द हायर कॉस्ट ऑफ द कैपिटल. इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी. क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लोन जो होंगे उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो लोन जब महंगे मिलेंगे तो महंगाई उससे बढ़ने के खतरा रहेगा. सिक्स्थ पॉइंट देखिए, टोटल एनपीएज हैव टेस्ट फिगर्स क्लोज टू द साइज ऑफ अ यूपी बजट. इमेजिन इफ ऑल द एनपीए वाज रिकवर्ड, हाउ वेल इट कैन ओवर फॉर द इंडियन इकोनॉमी. जो एनपीए का जितना लोन खराब हो चुका है उसका पूरा फिगर जो है उत्तर प्रदेश के पूरे बजट के बराबर हो चुका है, यूपी के बजट के बराबर हो चुका है. तो अगर इमेजिन करिए अगर ये सारा लोन वसूल कर लिया गया होता टाइम पर, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना बेहतर हो सकता था. ठीक है. तो ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ इम्पैक्ट्स हैं एनपीए के, जो डिस्कस करना है एनपीए के हिस्से में बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए. तो वो पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए, आप इनको कहीं डायरी में नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद में वेज टू कट डाउन एनपीए. एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को डील करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए संविधान में, कानून में क्या क्या है उसके बारे में बात करिए. द सिंपलेस्ट अप्रोच टू कट डाउन एनपीएज इज टू रिकवर द बैड लोन्स. जो लोन खराब हो रहे हैं उनको कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप जो खराब लोन हैं, जो वापस नहीं आए हैं, उनको रिकवर करिए. लेकिन कैसे, बात करते हैं उसके बारे में. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय द आरबीआई to strengthen further the recovery of dues by banks and financial institutions, Government of India promulgated. Government of India ने क्या क्या 2-3 मैंने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किए हैं. पहला है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यानी कि सरफासी एक्ट 2002. ये एक्ट है और इस एक्ट के थ्रू बैंक क्या करते हैं कि केस करके फिर नीलामी वगैरह एसेट रिकंस्ट्रक्ट एआरसीज को, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को कॉल करते हैं और आगे एक प्रोसेस बढ़ता है. आप उसका एक बार यहाँ पर नाम लिखिए. और दूसरा क्या है, रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 का ये एक्ट है. और लोक अदालत. ये 3 बैंकों के पास ऑप्शन होते हैं कि वो अपना पैसा जो है वसूल कर सकें डिफॉल्टर से जो बैंक का लोन वापस नहीं कर रहा है. इसके बाद में बात आती है कंक्लूजन की. तो अब देखिए कंक्लूजन में क्या, किस तरीके से हमें कंक्लूड करना है, इस ऐसे को ख़त्म करना है. लुकिंग एट द जायंट साइज ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, देयर कैन बी हार्डली एनी डाउट दैट द मीनिंग ऑफ एनपीएज नीड्स टू बी कट. देखिए इंडियन बैंकिंग का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और बैंकिंग में पूरी तरीके से एनपीए को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है. जब आप लोन का ही बिजनेस करेंगे, बैंक्स का तो यही काम है लोन्स का बिजनेस करना. लोन्स का ही जब आप बिजनेस करेंगे तो कुछ ना कुछ लोन तो ज़रूर खराब होंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है तो इसको कम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट पोजेज अ बिग थ्रेट टू द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू रेस्क्यू द स्टेट रन बैंक्स विद टैक्स पेयर्स मनी एवरी टाइम दे फॉल इनटू अ क्राइसिस. ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये आपको कंक्लूजन में जरूर लिखना पड़ेगा. गवर्नमेंट ने भी अभी यही बोला है कि हर बारी बैंक अपना जो लोन है वो ख़राब कर देते हैं, वापस नहीं ले पाते और हर बार वो गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि अब आप हमें 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ दीजिए क्योंकि हम फंस गए हैं. ठीक है. तो गवर्नमेंट ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएगी. गवर्नमेंट ने बिल्कुल बोल दिया है बैंक को कि आपको अपना लोन वसूल करना होगा, तो आप उसी को रिकवर करिए. But the kind of attention this problem has received by policymakers and bankers is a big ray of hope
Right steps, timely and concentrated actions and the revival of the Indian economy will put lid on NPAs. Prevention however has to become a priority than mere cure. तो देखिए, जब भी आप कंक्लूड करिए, जब भी आप कंक्लूजन लिखिए तो उसको एक पॉजिटिव नोट पर अपना ऐसे एंड करिए। हमेशा नेगेटिव थिंकिंग के साथ कभी भी ऐसे को एंड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट में जो 2-3 लाइनें लिखी हैं कि द काइंड ऑफ अटेंशन दिस प्रॉब्लम इज रिसीव्ड बाय पॉलिसी मेकर्स एंड बैंकर्स इज अ बिग रे ऑफ होप। ठीक है, तो बिग रे ऑफ होप है और टाइमली राइट स्टेप लिए जाएं, टाइमली एंड कंसंट्रेटेड एक्शन एंड द रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये 3 बातें मैंने लिखी हैं और यहाँ पर इस ऐसे को मैंने इस तरीके से कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सेकंड ऐसे एसबीआई पीओ के ऊपर। हमने मर्जर ऑफ बैंक्स के ऊपर पहले एक और ऐसे प्रोवाइड किया था और एनपीए के ऊपर ये दूसरा ऐसे था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और शेयर करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर और कोई टॉपिक है आपके दिमाग में कि जिस पर ऐसे एसबीआई पीओ के लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे।